हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। अभी हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। वेरी एक्सलेंट। मैं भी मेरी कृष्णा बुक ले लेता हूँ। आप लोग जिस जिसके पास में कृष्णा बुक है ले लीजिए। और जिसके पास में नहीं है, श्रीदेवी माता जी आप शेयर करना है तो आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। वरना सब लोग धीरे धीरे से वगैरह। और जो लोग नहीं खरीदे वो लोग ऐसा समझते हैं हम, हमारे को मतलब ही नहीं है, हमारे पास में तो बुक नहीं है, हम पढ़ते तो नहीं, तो वो लोग ही पढ़ लेंगे, हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो वो लोगों को भी पकड़ के रखना है। तो वो लोग जब तक खरीदते हैं तब तक आप स्क्रीन शेयर करो, ठीक है। ऐसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, स्क्रीन शेयर करना ही तकलीफ होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम निर्मस्य सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाचारिणे। जय जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। चलो कौन सा अध्याय है माता जी? प्रभु जी, चैप्टर 45 श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनर्प्राप्ति। जी बोल। वेरी एक्सलेंट अध्याय। ये सिर्फ भगवान है। ये अध्याय आरंभ करने से थोड़ा पहले मैं बोल देता हूँ, लोगों को डाउट आता है कृष्ण भगवान है क्या? तो कृष्ण ही भगवान है। ये एक अध्याय से हमको मालूम होता। कैसा मालूम होता? वो हम लोग तो मृत्यु लोक को नहीं जा सकते, हम लोग लेके नहीं आ सकते। वो तो जो ऑलरेडी मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया, उसको ढूंढ के भगवान क्या करे, लेके आए। तो वो अच्छा अध्याय है, ध्यान पूर्वक सब लोग पढ़ो। और स्क्रीन शेयर हो गए बाद में सब लोग हाथ उठा दो। तब तक पहले पहले जैसे हमेशा करते आते हैं, वो कौन है, गुंजन माता जी, दीप्ति माता जी, आप स्टार्ट करो। बाद में श्रीदेवी माता जी, बाद में चरण सिंह राणा प्रभु, बाद में ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीदेवी माता को कोच बनाइए ना तो वो स्क्रीन शेयर कर सके। अच्छा, हरी बोल हरी बोल, क्या बात है श्रीदेवी मैया, आप भी सेवा में जुड़ रही है। हरी हरी। धन्यवाद प्रभु अच्छा जी। लगा। सेवा करना हरे चाहिए कृष्ण। तो। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला शिला प्रभुपाद द्वारा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर लिया, जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवश व्यवहार कर सके। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिससे श्री भगवान उनके पुत्र हो। आपकी योग माया ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सातवों सातों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों के भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंतिक समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव को आदर पूर्वक संबोधित किया। हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने हम सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व तथा यशोदा जी ने मातृत्व के सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की। क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा को वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद का लाभ प्राप्त हुआ। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल अवस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहां तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्हें अपने पुत्र बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव आध्यात्मिक अत्यधिक चिंता रहती थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण उनके आविर्भाव के तत्काल बाद उन्हें घर स्थानांतरित कर दिया था और बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित कर दिया गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से देव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों ना हो पाया और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था के सुख का आनंद ना उठा सके।
पिताजी तथा माताजी मानव प्रति ऋण नहीं चुका सकता जिनसे ये शरीर प्राप्त होता है और जो भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन है। ये शरीर जिनसे प्राप्त होता है वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं और इस मानव तन में ही ये संभव है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सके। माता पिता के सम्मिलित प्रयास से इस देह का निर्माण होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए और उसे ये समझना चाहिए कि वे उनके ऋण से उद्ऋण नहीं हो सकता। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्य और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है तो वे मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता अपनी पवित्र पत्नी संतान गुरु ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता है तो जीवित रहते हुए भी वे मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है। हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा न कर सके। माता और पिताजी कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण। यस माता जी, तीसरे आपका नाम ले लिया ना ऑलरेडी थी श्रीदेवी माता जी। छोड़ दीजिए, आपको नहीं आ रहा था, छोड़ दीजिए। स्क्रीन शेयर करना भी छोड़ दीजिए। आप पढ़ो, पढ़ना इम्पोर्टेंट है मेरे को। हम लोग सुन लेंगे, मात्र सुनने से ही हमारे भक्ति में हम लोगों को सुनना इम्पोर्टेंट है। पढ़िए श्रीदेवी माता जी। चरण हरे सिंह कृष्ण। नाना। हाँ हरे प्रभु। कृष्ण, हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद इसीलिए बंद हो गया मेरा कोई फोन। बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आपके पास में बुक है तो पढ़िए जल्दी, समय नहीं है। प्रभु जी मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा है, मैं अच्छा ठीक है, डन। फिर शरण सिंह राणा प्रभु जी पढ़िए। राणा जी। जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान बैठे वचन बोल रहे थे तो वासुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए। वे न तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके न ही कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यधिक स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदु राज्य के राजा होंगे। अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदु राज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अंधक वंश, वृष्णि वंश और भोज वंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती यानी दोहित्र के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया ययाति के श्राप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस उत्पन्न नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वर्ष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दसार वंशी तथा कुकुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे।
अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ललिता माता जी, आपका हाथ उठा हुआ है, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश से दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु तथा उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वे अपने अपने घर लौट आए। इस श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम जी की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्ट अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वे समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए मुस्कुराते हुए तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण और बलराम को गर्मियों में आते हुए देखते, वहीं उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन पूर्ण हो जाते थे। मुकुंद का अर्थ है वह जो मुक्ति तथा दिव्य आनंद दे सके। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी का कार्य किया कि उनके मुखारविंद से नियमित दर्शन से न केवल मथुरा के युवा पीढ़ी अपितु वह व्रत भी यौवन शक्ति तथा बल के से पूर्णतया अनुप्राणित हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अतुल प्रभु, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वहीं रह रहे थे, किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेम पूर्ण आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे पिता व माता, यद्यपि हम जन्म से वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, किंतु सारे हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्यकाल से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। जन्म की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उनसे कहीं अधिक प्रेम आपने हमें दिया है। आप वस्तुतः हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा लालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथों जैसे थे। कुछ विशेष कारणोंवश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था, और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता और पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें आप वृंदावन छोड़कर सॉरी हमें लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। अपने जन्मदाता माता पिता वासुदेव जी तथा देवकी जी को, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य साथियों व परिवार के सदस्यों को थोड़ा सुख संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन आएंगे। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों और पीतल के उत्तम पत्रादि उपहार में देकर नंद और यशोदा जी को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन से मथुरा आए हुए अपने सखाओं और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपी सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। यस, इसके बाद हरे कृष्णा। मानसी माता जी, आपका हाथ उठा हुआ है, पढ़ लीजिए माता जी, मानसी मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसके उपरांत वासुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत ध्वज का चिन्ह होता है और मानव के समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। वासुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों का निमंत्रण किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। इस संस्कार के समय वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्रों एवं
स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत गाय अलंकृत किए गए और ब्राह्मणों को भेंट की। तब वासुदेव को स्मरण हो पाया कि वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के जन्म के समय ब्राह्मणों को गोदान करना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी होने के कारण केवल अपने मन में ही दान का संकल्प किया था, क्योंकि कंस ने उनकी सारी गौएं चुरा ली थी। कंस की मृत्यु हो जाने से अब गौएं छोड़ दी गई थी और उन्हें वस्तुतः ब्राह्मणों को दिया गया। श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्माननीय वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा तथा मंत्र नहीं लेता है, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता। अतएव ये कहा जाता है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे। वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जन साधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट माता जी। चलो अभी शालिनी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के लिए उपरांत शिष्य को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कुछ बहुत से विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु सानिधि पानी मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अवंतीपुर में था। शास्त्रों के आदेश अनुसार गुरु का आदर श्री भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें भगवान के बराबर के स्तर पर ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचारियों के नियम का भक्ति पूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं को शिक्षा दी और साथ ही साथ उन्हें उपनिषदों का भी शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्य के ही पूरक है। क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतएव उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति में ज्ञान के ये विभाग होते हैं: सन्निध कैसे होती है, युद्ध कैसे होती है, शांति कैसे स्थापित करें, फूट कैसे डालकर किस प्रकार राज्य करें तथा आश्रय कैसे दे आदि। श्री कृष्ण तथा बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट माता जी। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सील प्रभुपाद की जय। नदी के जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के वाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है। वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर वितरित होता है। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत है, किंतु चूंकि वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया।
श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जिसकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवसों तथा 64 रात्रियों में सीख लिए। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, हरे कृष्ण। सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागनियों को सीखा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च पूर्णतया तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल तथा कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु विचित्र करना भी सीखा। तदअनंतर उन्होंने चावल व आटे के पतले घोल से धरती पर चित्रकला बनाना भी सीखा। घर अथवा मंदिर में शुभ संस्कारों के संपादन के समय चित्रकला अथवा रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्प शैया बनाने, वस्त्रों तथा शरीर के अंगों को रंगीन चित्रों से सुसज्जित करने की भी कला सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्रों को एक निश्चित मात्रा में जल से भरकर जब उन्हें बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं और जब उन पात्रों को एक साथ रख कर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है ये भी उन्होंने सीखा। पुष्प सज्जा की कला भी उन्होंने सीखी। सजावट की ये कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। इसे फुलवारी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारें तथा छत सभी पूर्णतः सुसज्जित किए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फुहारा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में से थके व्यक्ति इन पुष्प सज्जाओं के कारण विश्रांति प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोल चित्रा माता जी। जल्दी जल्दी, जरा जरा जल्दी, हरे समय कम हरे रहता है, थोड़ा फास्ट हरे बढ़ो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हम्म। माता जी। हरे श्री कृष्ण। कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न शैली में केश विन्यास करने की भी कला सीखी। उन्होंने सिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। नाटक के कलाकारों को कान के ऊपर पुष्पालंकारों से सजाना तथा चंदन के आलेप तथा जल का सम्मिश्रण छिड़क कर एक मधुर सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी सीखी। इंद्रजाल में ही बहुरूपी नामक एक कला भी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना वेश ऐसा बनाता है कि यदि वह अपने मित्र के निकट जाए तो मित्र भी उसे पहचान नहीं सकता। विभिन्न अवसरों पर जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन पेयों को बनाने की कला भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रसों, उसके स्वाद तथा विभिन्न नशों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार का सीना पिरोना और कशीदा काढ़ी का काम भी सीखा। उन्होंने कठपुतली नचाने के लिए बारीक धागों की हस्तकला भी सीखी। मधुर सुर निकालने के लिए वीणा, सितार और तानपुरा आदि वाद्यों का तार चढ़ाना भी उन्होंने सीख लिया। तत्पश्चात उन्होंने पहेलियां बनाना और उन्हें हल करना सीखा। उन्होंने वाचन कला भी सीखी, जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है।
उन्होंने नाटक का अभ्यास करना और उसका अभिनय करना सीखा। उन्होंने शब्द पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति और वर्ग पहेली को हल करने की कला का भी अध्ययन किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। माया माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद के द्वारा उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा। कुछ देशों में चित्र सांकेतिक साहित्य अभी भी प्रचलित है। किसी कथा को चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, घर जाते हुए पुरुष को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष और एक घर को चित्रित किया जाता है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वास्तुकला अथवा गृह निर्माण कला भी सीखी। रत्नों की प्रभा व उनके रंगों की गुणवत्ता का अध्ययन करके मूल्यवान रत्नों को परखने की कला भी उन्होंने सीखी। उन्होंने सोने तथा चांदी में रत्नों को जड़ना सीखा। उन्होंने भूमि का अध्ययन करके खनिज पदार्थों को ढूंढने की विद्या सीखी। आजकल भूमि के अध्ययन की विद्या एक अत्यधिक विशिष्ट विज्ञान है, किंतु प्राचीन काल में यह साधारण ज्ञान के लिए भी सामान्य ज्ञान की विद्या थी। उन्होंने जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया तथा उनका विविध रोगों के लिए औषधि के प्रभाव के बारे में भी सीखा। पौधों की विभिन्न जातियों के अध्ययन के द्वारा उन्होंने पौधों एवं वृक्षों की वर्ण संकर जातियां पैदा करके विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करना सीखा। उन्होंने मेढ़ों और मुर्गों को प्रशिक्षित करके उन्हें लड़ाने का खेल सीखा। तत्पश्चात उन्होंने तोतों को बोलना सिखाने और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना सिखाने की कला प्राप्त की। हरे कृष्णा प्रभु जी। और पढ़े। पैराग्राफ हो गया ना माता जी, रुक जाइए। सतेंद्र मलिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने व्यावहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरे के मन को प्राप्त किया। उन्होंने व्यावहारिक हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उन्होंने व्यावहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरे के मन को प्रभावित करने और उससे अपने मनोकूल कार्य करवाने की विद्या भी सीखी। कभी इसे वशीकरण भी कहा जाता है। उन्होंने केश प्रक्षालन, केश अंजन तथा केशों को भिन्न प्रकार से घुंघराला करने की कला भी सीखी। दूसरे की पुस्तक को बिना देखे क्या लिखा है यह बताना भी सीख लिया। दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या है यह बताना भी सीख लिया। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं किंतु वे ठीक ठीक नहीं बता पाते हैं। एक बालक अपनी मुट्ठी में कुछ रखकर अपने मित्र से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मुट्ठी में क्या है? और यदि सतेंद्र प्रभु, आपकी आवाज बिल्कुल रुक रुक के आ रही है प्रभु। इंटरनेट इशू है, शायद इंटरनेट इशू है। आपकी आवाज बिल्कुल रुक रुक के आ रही है। श्रवण कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जरा जोर से पढ़िए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए वहां से। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं। एक बालक अपनी मुट्ठी में कुछ रखकर अपने मित्र से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो मुट्ठी के अंदर क्या है? और मित्र यद्यपि ठीक ठीक नहीं बता सकता है फिर भी कुछ सुझाव देता है कि किंतु एक ऐसी कला जिसमें मुट्ठी में क्या है इसे वास्तव में बताया जा सकता है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्य की भाषा सीखी अपितु श्री कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे। गोस्वामी द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध है। तदंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला सीखी। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात रामचंद्र पुष्प निर्मित विमान, पुष्प रथ, पुष्पक विमान द्वारा लंका से भारतवर्ष आए थे। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम ने लक्षण देखकर आगे की घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं संकुलों का विवरण दिया गया है। बाहर जाते समय यदि जल पूर्ण कलश के दर्शन हो तो वह एक अत्यंत शुभ लक्षण है, किंतु यदि रिक्त कलश के दर्शन हो तो वह लक्षण शुभ नहीं है। इसी प्रकार यदि बछड़े सहित दुही जा रही गाय के दर्शन हो तो यह एक शुभ लक्षण है। इस लक्षण को समझने से व्यक्ति आगामी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। और श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस विज्ञान को सीखा। उन्होंने मातृका बनाने की कला सीखी। मातृका वह वर्ग होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक होते हैं। किसी तरह से भी किन्हीं 3 को गिनने पर उनका योग 9 ही होता है। मातृकाएं कई प्रकार की तथा भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए
होती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। और काफी जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं अध्याय। अरे ठीक है, हो जा रहा है। आज खत्म कर देंगे, होना है तो कल डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज सबको चांस दे दिया जाएगा। श्रवण प्रभु, आपका हाथ नीचे कर दे रहा हूँ। रीमा, रीमा मैया जल्दी हरे कृष्ण प्रभु जी। जल्दी पढ़ो। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को तराशने की कला सीखी। मन में आशु पद्य रचना के द्वारा प्रश्नोत्तर करने तथा उत्तर देने की कला भी उन्होंने सीखी। विभिन्न पदार्थों के संयोगों तथा क्रम परिवर्तनों की क्रिया प्रतिक्रिया के विज्ञान का भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने मनोचिकित्सक की कला भी सीखी। मनोचिकित्सक दूसरे व्यक्ति के मन में होने वाली गतिविधियों को समझ सकता है। उन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला सीखी। कामनाओं की पूर्ति अत्यंत कठिन होती है। यदि कोई ऐसी वस्तु की कामना करे जिसे पूर्ण करना असंभव हो, तब इच्छा पर विजय पाकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है, और यह एक कला है। इस कला द्वारा काम वासना का भी दमन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी के जीवन में भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं जब वह कामातुर हो जाता है। इस कला द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है, अथवा किसी तत्व की क्रिया को दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। बोल मीरा माता जी जल्दी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने ऊपरी लिखित सभी कलाओं और विज्ञानों के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु जी की सेवा के लिए, उनकी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक के द्वारा भौतिक तथा अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करे। जब श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की, तो संदीपानी मुनि ने सोचा कि उनसे किसी ऐसी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण विद्यार्थी न दे सके। अतएव उन्होंने अपनी पत्नी के मंत्रणा की कि उनसे क्या मांगना चाहिए। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण और बलराम की असाधारण शक्तियों का अनुभव किया था, और वे समझ सकते थे कि दोनों बालक वस्तुतः श्री भगवान हैं। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर समुद्र में डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, वेरी एक्सलेंट। आशा सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बलवीर प्रणाम। जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से उनके पुत्र की प्रभास क्षेत्र के तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना, तो अपने रथ पर बैठकर उन्होंने तत्काल सागर की ओर प्रस्थान कर दिया। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर के अधिष्ठाता देवता को गुरुपुत्र के लौटाने का आदेश किया। वरुण देव तत्काल श्री भगवान के समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत विनम्रता से आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। श्री भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबो दिया था। मेरा आदेश है कि तुम उसे लौटा दो। समुद्र देव ने उत्तर दिया, इस बालक को वस्तुतः मैंने नहीं अपितु पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। यह विशाल असुर साधारण एक शंख के रूप में गहरे जल में रहता है। आपके गुरु के पुत्र को संभवतः उसने खा लिया होगा, और अब वे उसके डर में होंगे। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु, क्या बात है, आप जुड़ गए हैं। सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद सुधीर, प्रणाम। हाँ श्री प्रभु। प्रभुपाद जी की जय हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गहन जल में डुबकी मारी और पंचजन असुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसी स्थान पर उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में उन्हें गुरुपुत्र नहीं मिला। अतएव शंख आकार वाले असुर के मृत शरीर को लेकर वे प्रभास क्षेत्र के तट पर अपने रथ के पास गए। वहां से उन्होंने यमराज की पूरी संयमी की ओर प्रस्थान किया। हलायुद्ध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपना शंख बजाया। हरे कृष्ण। हरि बोल। एक मिनट, हाथ और किसके रेज है प्रभु? चलो श्रीदेवी माता जी, आप आ गए फिर इधर। ओके ओके, पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। उस ध्वनि को सुनकर यमराज प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण तथा बलराम कौन है, अतएव उन्होंने तत्काल अपनी विनीत सेवा भगवान को अर्पित की। भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव कर हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। वे स्वयं विष्णु हैं। साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवा अर्पित की, श्री कृष्ण ने उनसे गुरुपुत्र लौटाने को कहा, जो कि अपने कर्म फल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। प्रमोद शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। यमराज ने वो बालक श्री भगवान को लौटा दिया और श्री कृष्ण तथा बलराम को उसके पिता के समीप ले आए। तदंतर दोनों ने गुरु से पूछा, क्या वे इससे कुछ और मांगना चाहते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रो, तुमने मेरे लिए बहुत बहुत किया है। अब मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हों, उसको किस वस्तु का अभाव हो सकता है? प्रिय बाल को, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इन यशस्वी कार्यों के समस्त जगत में सदैव ही प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा तुमको वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप से नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं का नाम ना केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में, अपितु सर्व काल में वह सभी युगों में समान होगा, और वे भी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेंगी। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता सदैव आधिकारिक नवीन है, और वे न केवल ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। लास्ट पैराग्राफ मीनाक्षी मैया, हरि बोल। अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है। सुदीप्ता माता जी का एक्चुअली सीरियल में हाथ उठा हुआ है। सुदीप्ता माता जी। सुदीप्ता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण और बलराम तत्काल अपने रथों पर बैठकर घर के लिए चले। वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए और मेघों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि के करते हुए रथ पर विराजमान होकर वे घर लौट आए। उनके दर्शन से दीर्घकाल तक वंचित रहने वाले मथुरावासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैसे ही आनंद हुआ जैसे उन्हें अपनी खोई हुई निधि मिल गई हो। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति नामक 35वीं अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। 45 हरी बोल 45वां। यस, वेरी एक्सलेंट। मेरे कृष्णा बुक के कैरियर में अभी जब से मेरे को प्रभु जी सेवा दिए हैं, नाम निष्ठादास प्रभु जी, इतने पेजेस में कभी नहीं पढ़ा। हाँ, जल्दी जल्दी। और नॉट ए जोक, 20 लोग कोई हाथ उठाए थे शायद। काफी लोगों को चांस मिल गया है पढ़ने का। तो चलो ठीक है, हम लोग कितना समय है मेरे पास में डिस्कशन करने के लिए? बहुत अच्छा, 4 मिनट है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, कवर करेंगे। तो एक माता पिता को हम रेस्पेक्ट कैसा देना चाहिए, यहाँ पे बताया गया। कृष्ण भगवान से हमको सीखना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो कृष्ण भगवान से हमको सीखना चाहिए। आजकल माता पिता को हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? और कृष्ण भगवान क्या करे, और बोलते हैं हम तो कान्हा को इतना प्रेम करते हैं। अरे भैया, कान्हा क्या करे? कान्हा माता पिता को क्या बोल रहे हैं? वो वास्तविकता दुर्भाग्य से दैव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन आपके हाथों में तो नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन वो और क्या बोल रहे हैं? मानव सब हम लोग मात्र पितृ ऋण नहीं चुका सकता। तो यानी माता पिता का ये जो हम लोग शरीर मिल रहा है, ये शरीर के कारण ही ना हम भक्ति कर पा रहे। ये शरीर के कारण ही ना हम ये 84 लाख योनियों से ऊपर निकल पा रहे। तो हम लोग थैंक यू, यस थैंक यू बोलना हमारे माता पिता को। और उन लोगों के जो जो भी लाइफ में उन लोगों को, हम लोग जैसे ही एक एज आ जाता है माता पिता को, हम लोग अब बच्चे बोलने लगते हैं
कि चलो अब तुम्हारा हो गया, बैठो, बहुत कर लिए, वहां बैठे रहो, वही रूम में बैठो। तो पहले हम लोग पहले खा लेते हैं, बाद में बचा कुचा उन लोगों को देते हैं। उनको क्या होना हम लोग कभी पूछते नहीं। तो वास्तविकता ये कलयुग है। लेकिन हमको भगवान से क्या सीख मिल रही है, ये नहीं करना चाहिए। ये क्योंकि हम लोग कभी हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल डाल दिए। तो अब वहां पे हमारे को पहले एक था मोरल साइंस, नहीं कुछ मोरल सिखाया जाता था, कुछ एटिकेट्स नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे अब जैसा बनो वैसा ही। उसने माँ बाप को, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन माँ बाप को कहाँ पे रख रहे हैं? वृद्धाश्रम में रख रहे हैं। और वो बोल रहे हैं वह अनेक ऋण से ऋण नहीं हो सकता, वह उनके सॉरी उनके ऋण से, भगवान बोल रहे हैं स्वयं माँ बाप के ऋण से। अरे भैया, ऋण उनका चुका ही नहीं सकते। अपने माता पिता को संतोष करने का प्रयास है। यह धन के द्वारा अपने माता पिता को प्रयास नहीं करता, तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज के द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है। जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता, भाई तू तो कमारा, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे सब अपना अपना गृह मेदी है बस। लेकिन माँ बाप सबसे पहले यहाँ पे, कहीं और नहीं, पहले माँ बाप की तो पहले सेवा करो। दूसरों को तो सर सर बोल रहे हैं, जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं। तो उनके लिए भी अगर पैसा खर्चा नहीं करे तो उनको नरक मिलता। और नरक में क्या दंड मिलता? स्वयं का मांस, स्वयं का मांस खाने का दंड मिलता। हरी हरी। और क्या बोल रहे हैं? जो कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता, एक पत्नी, भाई शादी क्यों कर ली है? जब शादी करना था तो जिम्मेदारी उठाना। शादी कर लेंगे, बच्चों को जो है सो जिम्मेदारी नहीं, पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, बस दारू 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 आजकल चल रहा है। तो अपने पत्नी का, संतान का और गुरु का, गुरु के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, और ब्राह्मणों का, और ये सब जो भी अपने पे आश्रित है उनका भरण पोषण कर। आप में अगर योग्यता है, अच्छा सा करोड़पति है आप, थोड़ा सा उनके बारे में भी करो ना। क्यों अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं? अच्छा सा पैसा आ गया है, थोड़ा उनके बारे में भी देखो, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जीवित रहते हुए अगर उनको नहीं देखे, पैसा है, सामर्थ्यता है, लेकिन उनको नहीं, एक रुपया भी खर्चा नहीं कर रहे, तो जीवित रहते हुए भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मृतक के समान है भैया, ये जीवन व्यर्थ है, ऐसा अगर आप लोग। और क्या बोल रहे हैं? किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी सेवा, तो वो तो अलग बात है। भगवान को लीला करना था, भगवान को वृंदावन में जाना था, भगवान को व्रज वहां पे बहुत सारी लीलाएं करना था, तो उनको उनके माँ बाप को छोड़ना पड़ा। वो क्षमा क्षमा, यस, दिस इज व्हाट मैं हर क्लास में बोलता हूँ। जब भी ये भगवत गीता इवन 11वां अध्याय लेता हूँ तभी भी मैं बताता हूँ। अर्जुन भी बोलता था भगवान को, हे भगवान, जाने या अनजाने में मैं कभी आपको प्लीज मेरे को क्षमा करो। तो ऐसा हमारे माँ बाप से डेली डेली हो सके तो हम लोग, माँ बाप बहुत दिल बड़ा करते हैं, ठीक है। अभी कोई कोई आजकल प्रॉपर्टियों के लिए माँ बाप से मैं देख रहा हूँ, मैं भी कोर्टों में कई सालों से वो लोग बात नहीं करते, बस कोर्ट में फिरते रहते। अरे भैया, ये शरीर उन लोगों का, ये बुद्धि, ये सब चीज उन लोगों का है, उनका तो ऋण चुका ही नहीं सकते हैं, उनसे लड़ रहे हैं। चलो ठीक है। और ये एक 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 पार्ट यहाँ पे माँ बाप के बारे में बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, आचार्य श्री भगवान क्या कर रहे हैं उनके नाना को। हाँ, नाना को भी कितना अच्छा, वो चाहे तो खुद भी स्वयं भी राजा बन जा सकते थे ना, तो अपने पिता को राजा बना सकते थे। लेकिन भगवान देखो, भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कहाँ पे भी स्वार्थ नहीं है। भगवान जो भी करते हैं सबका सोचते हैं, सबका विचार करते हैं। लेकिन हम नहीं, नहीं, हम, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे सेम। तो और क्या बोल रहे हैं? फाइनली मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर, अंडरलाइन कर लो आप, मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता आपको आदर करेंगे। भगवान की जब सुरक्षा हमको प्राप्त हो गई, यानी भगवान की शरण में अगर हम चले गए, तो देवताएं भी हमको, यस, वेरी एक्सलेंट सेंटेंस है नहीं वो? और प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा, ठीक है, ये सब जितने भी लोग यदुवंशी, ये सब लोग भयभीत थे ना, अब अशांत मत हो, मेरी सुरक्षा में आप लोग आ गए हैं, अब शांति पूर्ण रहो। अब इसके बाद का डिस्कशन, 8 बज रहे हैं, डर लगता रहता है। यस, 8:01 हो रहा है। इसका बाद का डिस्कशन हम लोग कल देखेंगे। कल थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर हिंदू हिंदू बच्चे क्या करते हैं, हिंदू दाम तो लगाते हैं, हमारे पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अरे भैया, आप श्री कृष्ण भगवान से हमको एक छोटा सा टेक अवे थोड़ा सा बोल दे के एंड कर देता हूँ। वो कितने कलाएं सीखे, हम क्या सीख रहे हैं?
खाली बस 10th क्लास हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, डिग्री हो गया। अरे भैया कुछ और भी सीखो। नौकरी कभी कभी हो ऐसा होता है जीवन में, नौकरी अगर नहीं चला, कोई मुस्लिम बच्चा देखो, कोई भी मुस्लिम बच्चा, उसको हुनर आता है, उसका उसके हाथ से वो कुछ ना कुछ करता है और अनएम्प्लॉयड नहीं है। हम तो एक पत्नी को संभालने को मुश्किल होते हैं, वो 4-4 और 40 बच्चों को संभालते हैं, समझो। और फिर हुनर है, हमारे भी बच्चों को हम थोड़ा सा एटलीस्ट वो नहीं तो नहीं, हम लोग लड़ना भी नहीं सिखाते हैं, एक्सरसाइज को नहीं भिजाते हैं, बस खिलाते जाते हैं, खिलाते, बेटा बर्गर खा ले, बेटा पिज्जा खा ले, बेटा सो जा, 8 बज रहे हैं, क्यों उठ रहा जल्दी। तो अब क्या है, तो कल ये इसका हाफ पार्ट ऐसे ही थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे वहां पे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा थैंक्स प्रभु फॉर जी। ज्वाइनिंग। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को। प्रभु जी, प्रणाम। कल सुबह के साथ कृष्ण के साथ फिर से जुड़ जाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। हरे कृष्णा। ललिता माता जी दर्शन दिए काफी दिनों के बाद में। हरी हरी, हरी हरी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।